अब फिर से हिजबुल्लाह ने उड़ा दिए इजराइल के परखच्चे। हिजबुल्लाह का ये रूप देखकर थर थर कांपने लगा इजराइल। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, लगातार मासूम फ़िलिस्तीनियों की बच्चों की जान लेने वाले अब हिजबुल्लाह ने इजराइल को मुंह तोड़ जवाब दिया। आपको बताते चले हिजबुल्लाह की कार्रवाई से थर थर काँप रहा है इजराइल। दोस्तों कल एक बार फिर से हिजबुल्लाह ने जो है यहाँ पर रॉकेट दागे, एक के बाद एक बढ़े। आपको बताते चले दरअसल हॉस्पिटल पर बढ़ते हमलों को लेकर हिजबुल्लाह काफ़ी गुस्से में है। हिजबुल्लाह कह रहा है कि वहाँ के फ़िलिस्तीन के जो मासूम बच्चे हैं उनकी जानें जा रही हैं और इसका ज़िम्मेदार इजराइल है। लेकिन दोस्तों आपको बताते चलें, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबाइएगा, घंटी को ऑल नोटिफिकेशन पे। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, कल हिजबुल्लाह ने इजराइल से बदला लेते हुए उसके यहाँ पर भीषण अटैक किया और कई जगह पर, कई शहरों पर रॉकेट दाग दिए। यही नहीं दोस्तों, हिजबुल्लाह ने चेतावनी देते हुए कहा कि जितने भी फ़िलिस्तीनियों की जान जाएगी इसका हिसाब इजराइल को देना पड़ेगा। आपको बता दें हिजबुल्लाह ने चेताते हुए कहा कि मासूम बच्चों पर हमला करना, निहत्तों पर वार करना, ये इजराइल का पैशन बन चुका है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि इसमें अमेरिका भी इसका साथ दे रहा है। आपको बताते चलें इससे पहले ईरान ने भी दोस्तों अमेरिका को जो इजराइल की नाजायज़ औलाद बताया था। उन्होंने कहा था कि फ़िलहाल यूएस जो है वो इजराइल की नाजायज़ औलाद है। यही कारण है दोस्तों जो अब हिजबुल्लाह ने भी बदला लेते हुए अमेरिका को भी घेर लिया। हिजबुल्लाह ने एक के बाद एक बड़े अटैक कर बता दिया कि वो किस तरीके से फ़िलिस्तीन के लोगों की मदद लगातार करते रहेंगे। यही नहीं दोस्तों, हिजबुल्लाह का ये रूप देखकर इजराइल थर थर काँप रहा है। बताया जा रहा है इजराइल पूरी कोशिश कर रहा है किसी तरीके से मध्यस्थता, बीच की बात बन जाए और ये वॉर रुक जाए। लेकिन आपको बताते चलें एक तरफ बीच की बात करने में लगा हुआ है वो और दूसरी तरफ हमले भी हो रहा है। आखिरकार उसको इतना ही डर है दोस्तों, आप समझिए, तो उसको सीधे से बात करना चाहिए और उसको कह देना चाहिए कि वो युद्ध रोकना चाहता है। लेकिन आपको बताते चलें इस युद्ध को रोकने के लिए अभी बड़े पैमाने पर लोगों को वो करनी पड़ेगी कोशिशें, क्योंकि मुझे तो युद्ध रुकता हुआ नज़र नहीं आ रहा दोस्तों। हिजबुल्लाह ने, आपको बताते चलें, बताया जा रहा है हिजबुल्लाह की मदद दोस्तों लगातार जो है वो रूस कर रहा है। रूस हिजबुल्लाह को जो है पूरे हथियार मुहैया करा रहा है ताकि हिजबुल्लाह जो है इस लड़ाई में मजबूत रह सके। दरअसल आपको बताते चले चाइना और रूस ये दोनों ही लोग जो है हमास और हिजबुल्लाह की मदद कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों इस मदद का सिर्फ एक ही फ़ायदा ये है कि बेचारे जो फ़िलिस्तीन लोग हैं उनके लिए कम से कम कोई तो लड़ रहा है, आप समझिए। वरना बहुत सारे देश दोस्तों जो है, ज़्यादातर मुस्लिम देश, 57 मुस्लिम देश, सब लोग साथ में हैं। कुछ देश ऐसे भी हैं दोस्तों जो सिर्फ दूर दूर से साथ दे रहे हैं, कुछ मदद नहीं कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि सबको मदद करनी चाहिए। इस वक्त दोस्तों आप समझिए इंसानियत ख़तरे में, और जब इंसानियत ख़तरे में होती है ना दोस्तों, तब सबसे पहले मदद का हाथ आगे आना चाहिए। तब ये नहीं सोचना चाहिए किसकी मदद करना है किसकी नहीं करना है, क्योंकि मुझे तो यही लग रहा है दोस्तों कि इंसानियत का गला घोटा जा रहा है, इंसानियत को ख़त्म किया जा रहा है। और ये इंसानियत को कोई और नहीं दोस्तों, वो इज़राइल ख़त्म कर रहा है। आपको बताते चलें एक तरफ तो इज़राइल जो है अपनी दादागिरी बताने में लगा है, दूसरी तरफ जो है लगातार हमास और जो हिजबुल्लाह है वो उस पर भारी पड़ रहा है। और ये बात वो भी जानता है दोस्तों कि वो कितनी कोशिश कर ले वो कभी गाज़ा पट्टी पर, पूरी गाज़ा पट्टी पर कब्ज़ा नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर उसने ऐसा कर भी लिया दोस्तों तो आपको बताते चलें वो ज़मीन उससे छीन ली जाएगी। आपको बता दें अभी हाल ही में इजरायली लोगों ने अपने झंडे गाड़ दिए थे वहाँ पर गाज़ा के अंदर, गाज़ा के इलाके में, जिसके बाद आपको बताते चलें हमास के जो सैनिक हैं उन्होंने 2 मिनट में उसको उखाड़ फेंका था उन झंडों को। और इजरायली सैनिकों को बड़े पैमाने पर अपने यहाँ पर कब्ज़े में लेकर रखा हुआ है हमास ने। यही नहीं, इजरायली सैनिक के साथ साथ दोस्तों आम जनता भी उसके कब्ज़े में। हमास ने साफ कहा है कि अगर वो किसी भी तरीके से उन लोगों को छुड़वाना चाहता है तो पहले उसे हमले बंद करने होंगे इजराइल को, तभी वो उन लोगों को छोड़ेंगे। आपको बता दें ये मुश्किलें तो दोस्तों खैर बीजे बढ़ने ही वाली हैं इजराइल की ओर भी, क्योंकि अब ये लड़ाई का अंत जो है वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। इस चीज़ में एक सबसे बड़ा रीज़न पता है क्या है? जितनी भी ये चीज़ें हुई इसको लेकर कहीं ना कहीं अब सरकारें घिर चुकी हैं, वहाँ की इजराइल की सरकार। क्योंकि आपको बताते चलें वहाँ के लोग इजरायली सरकार के पीएम नेतन्याहू का इस्तीफ़ा मांग रहा है। वो लोग चाहते हैं कि नेतन्याहू अपना इस्तीफ़ा दे और तमाम इस देश में जो है शांति बहाल हो, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों कई इजरायली मारे गए, कई मासूम लोगों की जानें जा रही हैं और अब इस चीज़ को रोक देना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा मैटर था, इस मैटर को दोस्तों ख़त्म किया जा सकता है। और ऐसे में आप भी जानते हैं कि फ़िलहाल कई मैटर जो होते हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज़ के परे होते हैं।
तो फ़िलहाल देखना ही होगा कि हिजबुल्लाह की दोस्तों ये पूरी कोशिशें फ़लस्तीन के लिए क्या रंग लाती हैं। फ़िलहाल वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन पे